मक्खी बैठी शहद पर, पंख लिए लपटाए, हाथ मले और सर धुने, लालच बुरी बलाए। भारत की जमीन हड़पने के चक्कर में चीन ने एक ऐसे बवाल को बुला लिया है जिसका कोई अंत नहीं हो रहा है। अब भारत की नाटो में एंट्री जो चीन के लिए बनेगी तबाही, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना प्रमुख ने भारत को किससे दूर करने को कहा। तो सबसे बड़ी खबर, भारत के कारण रूस में घुसे अमेरिकी और फ्रांसीसी लड़ाकू विमान। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। जियोपॉलिटिक्स में बहुत तेजी से बहुत कुछ बदल रहा है। चीन, रूस, हर कोई की दिशा बदल रही है। यहाँ तक कि रूस और चीन अपने क्वाड भी बनाने जा रहे हैं। पर इन सब के बीच जो निखर कर सामने आया है वो है भारत। और भारत का जियोपॉलिटिक्स में जिस तरीके से तेजी से बढ़ोतरी हुई है, इसके पीछे भी हम चीन को धन्यवाद कह सकते हैं, क्योंकि न वो सीमा पर विवाद करने आता और न भारत अपने इस फॉर्म में आता जिसे दुनिया देखकर अब सीख रही है। छोटे छोटे देश जो चीन से डरा करते थे वो अब डर नहीं रहे हैं। तो बड़े बड़े देश अब भारत के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। दरअसल संसद में एक बहस चल रही थी अमेरिकी सेना के जो इंडो पैसिफिक कमांड के चीफ बनने जा रहे हैं एडमिरल जॉन एक्विलिनो से। इस बहस के दौरान भारत से संबंधित बड़े कड़वे सवाल किए गए, जैसे कि उनसे ये पूछा गया कि क्या भारत S-400 खरीद रहा है तो भारत के ऊपर प्रतिबंध लगने चाहिए, जिस पर अमेरिकी सेना के प्रमुख बनने वाले इस एडमिरल ने ये कहा कि भारत एक शानदार पार्टनर है और ये चीजें क्वाड की बैठक में दिखी है। हमारे रिश्ते इस वक्त बैलेंस्ड हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि चीन के साथ जो गतिरोध भारत का शुरू हुआ उसमें भारत ने जिस तरीके से अपना रूप दिखाया और जिस तरीके से चीन को धकेला वह भारत को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहा है। लेकिन इन सब में चीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। S-400 के लिए भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने से बेहतर होगा कि भारत को धीरे धीरे रूस से दूर किया जाए। रूस और भारत के संबंध काफी पुराने हैं। रूस को S-400 की जगह अगर हमारे हथियार मिलते हैं और हम उन्हें हथियार बेचना शुरू करते हैं तो खुद ब खुद रूस दूर होता जाएगा। इसके अलावा भी हमें भारत के साथ ऐसे रिश्ते बनाने होंगे कि भारत को रूस की जरूरत कम और हमारी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। वैसे जिस तरीके से राजनीति बदल रही है उसमें धीरे धीरे ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। फिर भी भारत के रूस के साथ काफी दोस्ताना और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। ऐसे इतने आसानी से टूटने वाले तो है नहीं। पर इतना जरूर है कि भारत के ऊपर S-400 की खरीद को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगने वाला है, ये तय हो गया। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है, लेकिन इस अच्छी खबर के साथ साथ भारत के लिए एक दुविधा भी आ रही है। दरअसल काफी पहले जब नाटो का गठन हो चुका था और एक मौका ऐसा भी आया जब नाटो देशों के बीच में एक डिस्कशन चलने लगी कि इसमें भारत को शामिल किया जाए, तब नाटो संगठन ने ये फैसला किया था कि नहीं, भारत को हम शामिल नहीं करेंगे। अगर भारत को शामिल करेंगे तो हमें पाकिस्तान को भी शामिल करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें ठंडे वक्ते में चली गई थी। पर अब कहानी उलट गई है। अफगानिस्तान से नाटो अपना बोरिया बिस्तर बांध रहा है। पाकिस्तान की उसे अब जरूरत है नहीं और चीन के सामने जिस तरीके से भारत खड़ा हुआ है, नाटो को अब एक ऐसे साथी की जरूरत है जो इस इलाके में चीन को काउंटर करने के लिए मदद करे और भारत से बेहतर इस इलाके में और कोई नहीं हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को भी एक ऐसे सहयोगियों की जरूरत है जो भारत की मदद के लिए खड़े हो। वैसे नाटो का नियम है कि किसी एक देश पर अगर हमला होता है तो माना जाता है कि बाकी के 30 देशों पर हमला हुआ और उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाती है। और इस नियम का नाम है आर्टिकल 5। लेकिन दो ऐसे देश हैं जो कि बिना आर्टिकल 5 के भी नाटो के सदस्य हैं। एक है इजिप्ट तो दूसरा है इजराइल। ये दोनों ही नाटो के पार्टनर हैं, लेकिन फिर भी ये अपने डिफेंस रिलेशनशिप रूस के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ, फिनलैंड के साथ, स्वीडन और ऑस्ट्रिया के साथ रखते हैं। वहीं स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और ऑस्ट्रिया भी
नाटो मेंबर हैं, लेकिन ये न्यूट्रल हैं, किसी भी देश के साथ नहीं जाते हैं। भारत को भी अब नाटो ने ऑफर किया है इसे ज्वाइन करने के लिए, और भारत इसे बिना आर्टिकल 5 के ज्वाइन करना चाहता है। आप कहेंगे कि बिना आर्टिकल 5 के भारत को क्या मदद मिलेगी? तो ऐसा नहीं है। बिना आर्टिकल 5 के भारत को 2 मदद मिलेगी। पहली मदद तो ये कि नाटो के मेंबर होने का मतलब है उनकी टेक्नोलॉजी आसानी से मिलना। दूसरा, उनके एयरबेस, नेवल बेस पर अपने युद्धपोतों को, अपने लड़ाकू विमानों को उतारने की अनुमति मिल जाती है। कुछ ऐसे हथियार भी हैं जो सिर्फ नाटो देशों के बीच बिकते हैं, भारत को उसकी भी एक्सेस मिल जाएगी। और दूसरा कारण ये है कि इस वक्त रूस के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। नाटो में शामिल होने के बाद रूस को ये न लगे कि रूस के खिलाफ भी भारत खड़ा हो गया है। मान लो नाटो के 30 देशों में से किसी देश पर अगर रूस हमला करता है और वो देश आर्टिकल 5 से बंधे हुए हैं, तो ऐसे केस में बाकी के देश भी रूस पर हमला करेंगे। भारत ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचना चाहता है। हाँ, अगर भविष्य की बात हुई और भविष्य में रूस चीन एक तरफ हो गए और भारत के ऊपर हमला करने लगे, हालांकि जो संभव दिखता नहीं है, तो वैसे केस में भारत को आर्टिकल 5 अपनाने में कोई खासी दिक्कत होने वाली नहीं है। जिस तरह से चीन का उदय हो रहा है, ऐसे में नाटो ने अब भारत को ये प्रस्ताव देकर आपस में एक डिस्कशन की बात बढ़ा दी है। इसी साल होने वाली है नाटो के बड़े राष्ट्राध्यक्षों और प्रमुखों की बैठक, जिसमें ये तय किया जाएगा कि भारत को इसमें किस तरीके से शामिल किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के ही कारण अमेरिकी और फ्रांसीसी राफेल अब रूस में घुस रहे हैं। दरअसल यूक्रेन की सरकार ने रूस और अमेरिका दोनों को ये कह दिया है कि उसे बड़ी मात्रा में फाइटर जेट्स चाहिए, जो कि रूस के MiG-29S को रिप्लेस करने हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति चुपके फ्रांस के साथ डील भी कर रहे हैं, जो इस सोवियत ईरा के फाइटर जेट की पूरी फ्लीट को रिप्लेस कर देना चाहते हैं। और इसके लिए आने वाले हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जल्द ही यूक्रेन। और कहा तो ये जा रहा है कि जल्द ही ये डील इन दोनों देशों के बीच फाइनल हो जाएगी। वैसे इसके लिए अमेरिका भी तैयार है। अमेरिका भी चाह रहा है कि अपने फाइटर जेट को रूस की दरवाजे तक पहुंचाया जाए, और अमेरिका अपने F-18 को यूक्रेन को बेचने की सोच रहा है। वैसे आपको बता दें, भारत में राफेल के आने के बाद राफेल को जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हुई है, यूक्रेन इसलिए भी राफेल को जल्द से जल्द अपनी सेना में शामिल करना चाहता है। और वहीं अमेरिका और फ्रांस अपने लड़ाकू विमानों को रूस तक घुसाने के लिए यूक्रेन को स्पेशल ऑफर भी दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें, ये डिफेंस डील रूस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली है। इस डील की वजह से यूक्रेन जो रूस के ऊपर निर्भर था, अब वो खत्म हो रहा है और यूक्रेन भी अब हाथ से निकलता जा रहा है रूस के। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को नाटो का मेंबर बिना आर्टिकल 5 के बनना चाहिए या आर्टिकल 5 के साथ बनना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।